तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन को, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड होती है कार्बन और हाइड्रोजन पे। जो कार्बन है ना, वो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होना मतलब क्या होता है कि कार्बन 4 अलग अलग साइड से 4 अलग एलिमेंट्स के साथ ज्वाइंट हो सकता है। अब देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट आपको पढ़ना है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। तो जैसा हमने देखा अभी कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब क्या रहेगा कि कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा, 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ज्वाइंट होगा। तो हम यहाँ चारों में 4 अलग अलग चीज़ें या 4 सेम एलिमेंट अटैच कर सकते हैं। यहाँ चारों बॉन्ड में हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ। क्या होता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट या एक ही कंपाउंड के साथ ज्वाइंट होगा और वो एक ही साइड से ज्वाइंट होगा, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ज्वाइन करके बता देती हूँ आपको। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो हम हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना के हमने ज्वाइन कर दी है O। तो देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन था तो कार्बन की वैलेंसी थी 4, तो हमने इसको 4 बॉन्ड बना के 4 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करवा दिए। तो यहाँ क्या हो गया, कार्बन हो गया 1, मतलब कार्बन 1 हो गया, और उसके साथ हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो ये क्या बन गया, C1 और H4, तो CH4। तो और ये CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। आगे मैं आपको पूरा नॉमेनक्लेचर बताऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे हाइड्रोजन के साथ हमने एक बॉन्ड बना के ऑक्सीजन जोड़े थे, तो ये बन गया था OH। और हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। जितनी उसकी वैलेंसी होंगी उतने वो बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4, तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो वो एक ही साइड से अटैच हो रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 इसलिए वो 4 साइड से अटैच होगा। अब हमने एक कार्बन वाला देख लिए, दैट इज CH4, मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलाकर बना है CH4। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 कार्बन वाला। तो देखो, 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले मैं दोनों कार्बन को एक बॉन्ड में ज्वाइन कर देती हूँ। अब देखो, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, फिर एक साइड से तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइंट है, बच जाती है 3 साइड। तो हम दोनों कार्बन की तीनों साइड्स पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो ये क्या बन गया, C2, कार्बन हमारे 2 थे तो C2 और हाइड्रोजन हो गए टोटल 6, तो C2H6। तो देखो, जो पहला स्ट्रक्चर देखे थे हमने CH4, उसको हम बोलते हैं मीथेन, और जो अभी दूसरा बना है 2 कार्बन वाला C2H6, उसका नाम है इथेन। एक कार्बन वाला मीथेन देख लिए, 2 कार्बन वाला इथेन देख लिए। अब हम देखेंगे 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। तो देखो, 3 कार्बन को मैं लाइन से अटैच कर दूंगी, तीनों कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में। अब देखो, पहले कार्बन का एक बॉन्ड जॉइंट था दूसरे कार्बन के साथ, तो उसमें रह जाएंगे 3 बॉन्ड। दूसरे कार्बन में दूसरा जो कार्बन है बीच वाला, उसमें दोनों साइड से बॉन्ड जॉइंट है, तो उसमें फिर 2 ही बॉन्ड बनेंगे जिसमें हाइड्रोजन अटैच होगा। और तीसरे कार्बन का एक जो बॉन्ड है वो पिछले वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो उसमें बनेंगे 3 बॉन्ड, तो उसमें 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो देखो कितने हो गए, पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन में 2, 5, तीसरे वाले कार्बन में 3, तो टोटल हो गए 8 हाइड्रोजन। तो C3H8, ये बन गया हमारा 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्रोपेन। तो अब देखो, यहाँ हम बनने 3 कार्बन तक पढ़े। फर्स्ट CH4, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मैंने बता दी हूँ यहाँ, उसको हम बोलते हैं मीथेन। सेकंड C2H6, जिसको हम इथेन बोलते हैं, उसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला अभी अपन ने सीखे। और जो थर्ड वाला है C3H8, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन।
अब ये 3 कार्बन तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर। अब 4 कार्बन वाले में हम चारों कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लगा देंगे। पहले फर्स्ट कार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है तो वहाँ एक बॉन्ड बन गया। उसके रह गए 3 बॉन्ड, तो उसके 3 बॉन्ड में लगाएंगे हाइड्रोजन। सेकेंड वाले के दोनों साइड से कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं तो उसके दो साइड लगेगा हाइड्रोजन। थर्ड वाले के भी 2 साइड लगेगा हाइड्रोजन, क्योंकि 2 साइड वो एक साइड दोनों साइड से वो कार्बन कार्बन से जॉइंट है। लास्ट वाला सिर्फ एक ही बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ जॉइंट है तो उसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो उसके तीनों बॉन्ड में लगेंगे हाइड्रोजन। तो इसका कार्बन तो थे 4, तो 4 कार्बन, तो C4 हो गया। अब हाइड्रोजन को हम काउंट करेंगे तो कितने हाइड्रोजन हो गए? पहले वाले के 3, दूसरे 2, 5, फिर तीसरे में 2, 7, 9, 10। तो इसमें क्या हो गया? C4H8, जिसका नाम हम क्या रखेंगे? ब्यूटेन। अब देखो, एक कार्बन वाले को हमने क्या बोला? मीथेन। 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन जो हमने अभी बनाया। अब देखो C4H10 हो गया ब्यूटेन, और उसी का मैंने आपको एक फॉर्मूला देती हूँ जो स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये बन गया ब्यूटेन का। उसी तरह ऊपर वाले के हमने फॉर्मूले जो नहीं बनाए थे, प्रोपेन का CH3 CH2 CH3, ये आपको पता है ना कैसे आया? हमने डायरेक्ट लिख दी है वहाँ पे CH3। जैसे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो CH3, फिर दूसरे वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो CH2, तीसरे वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो CH3, ये प्रोपेन का बन गया। जो सेकंड वाला था इथेन का, इथेन में क्या थे? 2 कार्बन, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 थे तो CH3 CH3। अब देखो C5, 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जिसको हम बोलते हैं पेंटेन। ये देखो, इसमें क्या है? सेम अभी तक जो हमने सारे जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, 5 कार्बन को आपको स्ट्रेट लाइन में बना देना है और चारों को एक एक बॉन्ड लगा देना है। 5 कार्बनों को हमने स्ट्रेट लाइन में लगा दिए, सबकी वैलेंसी बैलेंस करके जहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं वहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। फर्स्ट और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन लगेंगे और बीच वाले जो तीनों हैं उसमें 2-2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो इसको अगर पूरे काउंट करें तो कार्बन थे 5 तो C5 हो गया और हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 तो C5H12, ये बन गया हमारा पेंटेन। और इसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो CH3 CH2 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 और CH3। अब 5 कार्बन के बाद जो 6 कार्बन का बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा पेंटेन के जैसा, जिसमें सिर्फ एक कार्बन ऐड होगा। तब वो आपको आ जाएगा बनाना, क्योंकि हमने 5 कार्बन के ऑलरेडी बनाना सीख लिए। तो वो जो 6 कार्बन वाला रहेगा उसका नाम रहेगा हेक्सेन, 7 कार्बन वाला रहेगा उसका नाम रहेगा हेप्टेन। अब देखो, हेक्सेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन रहेंगे? हेक्सेन में 6 जो रहेंगे वो कार्बन रहेंगे, हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 14। 2-2 हाइड्रोजन सब में बढ़ते जाते हैं। देखो, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आप समझ गए होंगे अब तक। तब हम हेक्सेन का फॉर्मूला सीधे लीनियर फार्मूला देख लेंगे। तो क्या होगा? पहले हम हेक्सेन के लिए 6 कार्बन और हाइड्रोजन को स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे। उसके बाद कैसे हमने देखे थे, फर्स्ट और लास्ट वाला जो हाइड्रोजन रहता है वो 3-3 लगते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाएगा अपने बाजू वाले कार्बन के साथ, उसके फिर 3 बॉन्ड, 3 वैलेंसी रह जाएंगी ना, एक वैलेंसी तो उसने बैलेंस कर लिया दूसरे कार्बन के साथ। बीच वाले जो 4 कार्बन रहेंगे वो दोनों साइड से कार्बन कार्बन के साथ अटैच है तो उसमें 2-2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो पहले देखो CH3, फिर चारों कार्बन में CH2 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 और लास्ट वाले में CH3। तो ये बन गया हमारा क्या? हेक्सेन। सेम उसी तरह हेप्टेन को कैसे बनाएंगे? सेम CH हम 7 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि हमारा कार्बन कितना है? 7। फर्स्ट और लास्ट वाले में हाइड्रोजन 3-3 रहेंगे, बीच वाले में पूरे में हाइड्रोजन 2-2 रहेंगे। तो देखो, सेम ऑक्टेन, कार्बन 8 हो गए और 8 कार्बन में हम हाइड्रोजन लगा देंगे। 8 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिए। CH 8 टाइम्स लगा देंगे। फर्स्ट वाले में पहला कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, एक बॉन्ड लगा है, 3 हाइड्रोजन की जगह बचती तो CH3। सेकंड में CH2 लास्ट तक CH2 लगेगा, बस लास्ट वाले में जाके CH3 लग जाएगा, क्योंकि वहाँ एक ही बॉन्ड बना है। बाकी बीच वाले सारे कार्बन के साथ 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़े थे हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन थे? 6। और हाइड्रोजन कितने थे? गिनो तो ज़रा। तो देखो, H3, 3 और 2 5, 5 7, C6 हो गया था और H हो गया यहाँ पे 14। फिर देखो, हेप्टेन कितना है? कार्बन 7 तो C7 और H कितना होगा? यहाँ पे H होगा 16। ऑक्टेन कितना है? C8 तो वहाँ पे
H कितना होगा, H होगा वहाँ पर 18। अब देखो हम 9 कार्बन वाला देख लेते हैं जिसका नाम है नोनेन, और 10 कार्बन वाला डिकेन। तो देखो C9 हो गए वहाँ पे, नोनेन है तो उसमें H कितने लगेंगे, ऑक्टेन में कितने थे 18, तो उसमें 2 प्लस कर देंगे तो नोनेन में हो जाएंगे 20 और डिकेन में हो जाएंगे C10 और H22।